हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी लर्निंग। तो आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के एनसीईआरटी चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 को मैं इस वीडियो में करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखिए, पहला सम क्या है हम लोग देखते हैं। इसमें पहला सम हम लोग का दिया है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट पी, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। पहले साइन ए कोस ए का वैल्यू निकालना है और हम लोग को दूसरा साइन सी कोस सी को निकालना है। तो किस तरह से करते हैं देखते हैं। पहले देखिए दिया हुआ क्या है, यहाँ इसको मैं लिख दे रहा हूँ आगे, फिर इसको हटा दूंगा। पहला हम लोग का दिया है साइन ए, ठीक है, साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। तो पहले मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ रख देता हूँ। पहले मैं ट्रायंगल को बनाता हूँ, ट्रायंगल एबीसी बनाऊंगा आगे। राइट एंगल एट बी बोला है, इसलिए बी पे 90 डिग्री होगा। राइट एंगल एट बी बोला है, इसलिए बी पे 90 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को डिटरमाइन करना, तो पहले इसको हम लोग निकाल लेंगे, ए सी का वैल्यू भी हम लोग निकाल लेंगे। एच क्या होगा इसको कर लेंगे। तो पहले देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए सी स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए बी हम लोग का दिया हुआ है 24 स्क्वायर, बी सी कितना है 7 स्क्वायर, ए सी स्क्वायर वैसे ही रहने देंगे। ये हो जाएगा 576, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ए सी स्क्वायर। फिर यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 625, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से हम लोग का ए सी आ जाएगा 625 का रूट, देयरफॉर ए सी क्या आ गया 25। अब इस ए सी को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 25, क्योंकि हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमको चाहिए क्या, पहले बोला है साइन ए कॉस है, ठीक है, साइन ए कॉमा कॉस है। तो पहले जो दिया हुआ है क्वेश्चन निकालना हम लोग को, साइन ए कॉमा कॉस है क्या होगा। तो पहले साइन ए लेता हूँ, साइन ए जब मैं लूंगा तो ये एंगल आ जाएगा। तो जब मैं ई एंगल लूंगा तो उस केस में बेस हम लोग का ए बी होगा वहां, ठीक है, और परपेंडिकुलर 7 हो जाएगा। तो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ परपेंडिकुलर हम लोग का हो गया बी सी, और हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है वही रहेगा ए सी। तो हम लोग का बी सी कितना है, बी सी हम लोग का 7 है, और ए सी कितना है 25 है। तो यहाँ से देयरफॉर साइन ए क्या आ गया हम लोग का, साइन ए आ गया 7/25। अब कॉस ए निकालना है, उसी का पार्ट में है। तो कॉस ए क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। जब ए ले रहा हूं तो इस केस में इससे अटैच साइड एक है हाइपोटेन्यूज, और ई जो अटैच साइड है ये हम लोग का बेस होगा जब साइन ए जब कॉस ए ले रहा हूं। तो कॉस ए क्या होता है हम लोग का बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ कॉस ए निकालूंगा तो बेस कितना है 24, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 25, ओके। तो यहाँ कॉस ए भी आ गया। अब दूसरा केस में हम लोग का बोला है साइन सी कॉस सी, ठीक है, दूसरा केस में बोला है तो वहां निकाल लेता हूं साइन सी कॉस सी। साइन सी पहले, तो साइन सी जब लूंगा तो यहाँ पर इस एंगल को लेना होगा, ठीक है, यहाँ पर इस एंगल को लेंगे। तो यह साइन सी है, तो जब इस एंगल को लूंगा तो यहाँ जब लूंगा तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका अपोजिट साइड यहाँ ही परपेंडिकुलर हो गया। तो साइन सी मतलब ए बी बाई ए सी। तो ए बी बाई ए सी मीन्स ए बी हम लोग का कितना हुआ 24/25, और अब बोला गया है कॉस सी। तो कॉस सी लूंगा जब, तो यहाँ लूंगा तो ये मेरा क्या हो गया, ये जो अटैच साइड है वही बेस होगा, तो यहाँ बी सी बाई ए सी होगा। ये क्या आ जाएगा हम लोग का
7/25। तो पहला सम हम लोगों ने कर दिया। तो इस तरह से एक्सरसाइज 8.1 का पहला सम हो गया, जहाँ साइन है 7/25, कॉस है 24/25, साइन सी 24/25 और कॉस सी 7/25 है। अब हम लोग दूसरा सम को देखते हैं, तो इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, यह हमारा पहला सम था एनसीईआरटी का। अब दूसरा सम को हम लोग देखते हैं, इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ। अब दूसरा सम को देखते हैं। हम लोग का दूसरा सम क्या बोला है, इन द फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कोट। इन द फिगर 8.13 जो यहाँ दिया हुआ है 10p माइनस कोटार का वैल्यू बोला है निकाल। तो पहले लिख लेता हूँ 2 नंबर सम का, वो 1 नंबर सम था हम लोग का, या 2 नंबर सम को मैं लिख लेता हूँ। तो पहले ड्राइंग बना लेता हूँ, मैं यहाँ पर ड्राइंग बना लेता हूँ। ठीक है, ट्रायंगल बना पी क्यू आर, यह हमारा क्या हो गया 90 डिग्री है यहाँ पर, यह 13 यह 12 सेंटीमीटर, यह 13 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्यू आर निकालना है। तो पहले हम लोग जानते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो पी क्यू हम लोग का दिया हुआ है 12 स्क्वायर, क्यू आर निकालना है, क्यू आर को रहने दीजिए, पी आर 13 स्क्वायर है। यहाँ से क्यू आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, यहाँ आ जाएगा 25। देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू क्या आएगा 25 का रूट मीन्स 5 हो गया। तो यहाँ से हम लोग का क्यू आर आ गया। अब हम लोग को बोला है 10p माइनस कोट आर निकालना। तो देयरफॉर एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है 10p माइनस कोट आर, तो जब हम लोग 10p लेंगे तो यहाँ लेंगे, तो ई जब लेंगे इस पार्ट इस एंगल को ले रहे हैं, तो यहाँ जो अटैच है बेस हुआ और ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा हमारा। तो 10p होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे क्यू आर बाई पी क्यू। और यहाँ जब कोट आर लेंगे तो ये एंगल को लेंगे, ये एंगल लेंगे तो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, तो इस एंगल को जब ले रहे हैं तो बेस हमारा ये हो जा रहा परपेंडिकुलर ही। तो यहाँ भी क्या होगा क्यू आर बाई पी क्यू। तो क्यू आर यहाँ बैठा देंगे, क्यू आर हम लोग का कितना है 12 बाई क्यू आर निकाले हैं हम लोग 5 ना, तो क्यू आर यहाँ से 5 लिख दीजिए, 5/12 और यहाँ से भी 5/12, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 10p माइनस कोट आर क्या आ जाएगा हम लोग का 0 आ जाएगा। तो ये भी हो गया। अब आगे का देखते हैं, डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है हम लोग का साइन ए इक्वल टू क्या है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 लिखा हुआ है, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, ये दोनों को निकालना है हम लोग को। तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, साइन ए इसको ए ले लेते हैं, या बी और सी, ये 90 डिग्री है राइट एंगल ट्रायंगल का। साइन ए 3/4 है, तो अगर ये तो यहाँ 3 लेना होगा हम लोग को, यहाँ 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, क्योंकि
साइन ए मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर हो गया ये एंगल के रिस्पेक्ट में, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का ए सी स्क्वायर। यहाँ ए बी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर हम लोग का है उसको निकालना है, बी सी स्क्वायर दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर क्या है 4 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर यहाँ 16, 16 के 4 के स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 उधर जाएगा तो -9। यहाँ से ए बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 7, देयरफॉर ए बी यहाँ से आ जाएगा हम लोग का √7। अब क्या करना है, cos ए और tan ए निकालना है। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, cos ए जब इस एंगल को ले रहे हैं तो इससे अटैच जो साइड है वो बेस होगा, तो यहाँ पे cos ए हो जाएगा ए बी बाई ए सी। ए बी हम लोग का कितना है, ए बी हम लोग निकाले अभी √7, और ए सी हम लोग का 4 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे tan ए हो जाएगा हम लोग का बी सी बाई ए बी सी हम लोग का कितना है 3 है, और ए बी हम लोग का हो जाएगा tan ए। जब इस एंगल को लेंगे तो परपेंडिकुलर ही होगा और बेस ही है, तो बी सी बाई ए बी, तो बी सी हम लोग का 3 है और ए बी हम लोग निकाल चुके हैं √7, तो 3/√7। तो यह हमारा 3 नंबर सम भी हो गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग 3 नंबर सम भी समझ गए कि √3/7 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 4 नंबर सम। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन डेट गिवन कि 15 cot ए इक्वल टू कितना है 8 है। फाइंड साइन ए एंड सेक ए, फाइंड साइन ए एंड सेक ए, इसको हम लोग को निकालना है। तो 15 cot ए इक्वल टू 8 है, 15 cot ए इक्वल टू 8। तो यहाँ से cot ए क्या आ जाएगा हम लोग का 8/15। तो अब ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी सी, तो cot यहाँ पर ए ले लेता हूँ, ये एंगल ए है, तो इसको क्या 8/15। तो ये cot मीन्स क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा 8 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 15। ए सी को निकालना होगा, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, वही राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या हो जाएगा ए बी सी में ए सी स्क्वायर इक्वल टू होता है पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर निकालूंगा तो यहाँ से क्या है, ए बी का 8 का स्क्वायर, बी सी का क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर क्या आ जाएगा 64, 15 का स्क्वायर 225, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 289। यहाँ से देयरफॉर हमारा ए सी क्या आ जाएगा 289 का √, दैट इज 17 हो गया। तो देयरफॉर अब साइन ए, इसको मैंने निकाल दिया, तो यहाँ आप 17 में लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से निकाल लिया। तो साइन ए क्या होता है, अगर ये एंगल लूंगा तो मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यहाँ लिखूंगा बी सी बाई ए सी। बी सी कितना हो गया हम लोग का, बी सी अभी निकाले हैं, ए बी सी तो हम लोग को ऑलरेडी पता है 15 है, और ए सी निकाल चुका हूँ 17। और देयरफॉर सेक ए क्या होगा, सेक ए हो जाएगा हम लोग का, हम लोग जानते हैं cos ए होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेक ए होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। यहाँ से हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है ए सी है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज ए सी है, ए सी बाई ए बी, दैट इज 17/8। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हम लोगों का। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको हम लोग देखते हैं।
ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि गिवन sec थीटा इक्वल टू, गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, then find, calculate all trigonometric ratio, all trigonometric रेशियो। तो ठीक, यहाँ एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ आगे। यहाँ थीटा ले लेता हूँ, क्या दिया है सेक थीटा 13/12, तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस होता है, ठीक है। तो इसको 13 ले लेता हूँ, यहाँ 12 हो जाएगा, इसको निकाल ले दूंगा अभी, ठीक है। इसका नाम दे दे रहा हूँ ABC, इस साइड को निकाल लूंगा। ये हम लोग का क्या है, बेस हो गया यहाँ पर, इसको ए बस याद रखेंगे। देखिए अब लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि थीटा दिया हुआ तो ये बेस हो जाएगा, और यहाँ पर h इक्वल टू 13, हाइपोटेन्यूज 13, p निकाल लेंगे अभी, उसके बाद यहाँ वैल्यू बैठा देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, क्या लिखूंगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर मीन्स क्या, परपेंडिकुलर, B स्क्वायर H स्क्वायर, P स्क्वायर हम लोग को चाहिए, B स्क्वायर दिया हुआ है 12 स्क्वायर, H स्क्वायर 13 स्क्वायर, P स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, यहाँ से P क्या आ जाएगा 25, P स्क्वायर इक्वल टू 25, देयरफॉर P इक्वल टू 25 का रूट कर दूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 आ गया, तो हमारा परपेंडिकुलर 5 आ गया यहाँ से। अब देखिए जब परपेंडिकुलर 5 आ गया, यहाँ लिख दे रहा हूँ P इक्वल टू 5, परपेंडिकुलर 5 आ गया हम लोग का, तो अब क्या करना होगा, हम लोग P5 निकाल चुके हैं, तो बोला ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए, तो सेक थीटा दिया हुआ था, अब देयरफॉर क्या हो जाएगा हम लोग का, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा निकालूंगा। साइन थीटा हम लोग का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हम लोग का कितना आया है 5 आया है, तो 5, हाइपोटेन्यूज 13 है, 5/13। उसी तरह से कॉस थीटा निकालना है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस हम लोग का कितना है, बेस है 12, बेस क्या है 12/13, 12/13, यहाँ बेस BC/AC है, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा हो गया कॉस थीटा, अब यहाँ से टेन थीटा निकालता हूँ अगर, तो टेन थीटा क्या होता है हम लोग का P/B, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है, तो टेन थीटा क्या हो गया हमारा, टेन थीटा 5/12 हो गया। उसी तरह से कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है B/P, तो B हम लोग का हो गया 12 और P है 5, तो 12/5। फिर हम लोग निकालेंगे कॉसेक थीटा, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है 13 है, परपेंडिकुलर क्या है 5 है। तो इस तरह से मैंने सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल दिया। अब जो नेक्स्ट सम है 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ये 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसको आप लोग उतार लीजिए, इसको मैं अभी इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angle
such that acute angle such that cos A इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cos B, then so that हम लोग को दिखाना क्या है कि एंगल ए इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी होगा। तो पहले हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। मैंने बना दिया ए बी सी, एक्यूट एंगल है तो ए और बी जो हमारा होगा एक्यूट एंगल होगा, सी को 90 मैंने कर दिया, ठीक है। तो इसमें स्पेशली अगर मैं कॉस ए निकालूं इसमें तो क्या होगा, कॉस ए होगा हम लोगों का कॉस ए, इस एंगल को ले रहा हूं तो ये हमारा बेस हो जाएगा, एसी बेस हो जाएगा, एसी और हाइपोटेन्यूस क्या होगा, ए बी। और कॉस बी जब मैं ले रहा हूं इस एंगल को लूंगा तो बेस हमारा बीसी हो जाएगा, तो बी सी बाई ए बी, हाइपोटेन्यूस तो फिक्स रहेगा एक ही। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, सीन्स यहाँ लिख देंगे हम लोग कि कॉस ए इक्वल टू क्या हो है, कॉस बी, या हम लोग को गिवन है तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ कि क्या होगा हम लोग का, ए सी बाई ए बी इक्वल टू बी सी बाई ए बी, और ए बी सेम है तो दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हो गया। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू क्या, बी सी। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर हो गया तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होता है, तो ए सी का अपोजिट एंगल, ही जो साइड है ए सी का अपोजिट एंगल हम लोग का क्या हो गया, बी। बी मतलब क्या, एंगल ए बी सी, और बी सी का अपोजिट हो गया एंगल ए, दैट इज एंगल बी ए सी, ठीक है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल टू बी, तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए बी सी। और एंगल बी ए सी मतलब ही एंगल ए है, तो देयरफॉर एंगल ए, और एंगल ए बी सी मतलब ही क्या है, एंगल बी है, तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये हम लोग को प्रूव करना बोला था, इसको हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। कहीं डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। द गैलेक्सी लर्निंग जो यूट्यूब चैनल है, यह बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लाएगा। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और देखिए, कहीं अगर आप लोग को प्रॉब्लम वगैरह होता है कमेंट करिए, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है उस मुझे सजेस्ट करिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो आगे का सम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसको हम लोग इरेज कर दे रहे हैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को दिया है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो इवेलुएट करना हम लोग को, एक में 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, फिर y में क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा हम लोग का दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। तो पहले सम को लेता हूं मैं, कॉट थीटा है यहाँ पर, तो पहले ट्रायंगल बना लिया जाए। सबसे पहले तो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा। इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ एंगल थीटा ले लेता हूं मैं, कॉट थीटा 7/8 है, मतलब कॉट थीटा मीन्स होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो यहाँ 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 8। तो ये हाइपोटेन्यूज इसको नाम दे देते ए बी सी, ये हो गया बी हम लोग का, और ये हो गया हम लोग का पी। पी इक्वल टू 8 है, एच निकाल लेता हूँ अभी थोड़ा देर में, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी अगर हम लोग निकालें तो क्या आएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर,
ए सी स्क्वायर, ए बी क्या है हम लोग का, ए बी हम लोग का 8 स्क्वायर है, बी सी क्या है 7 स्क्वायर, 64 प्लस 49, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, 113। तो देयरफॉर ए सी इक्वल टू क्या हो गया 113, 113 का रूट हो गया। तो यहाँ हम लोग ए सी निकाल दिए। यहाँ पहला एक्सप्रेशन लेने में, पहला एक्सप्रेशन में यूज हो रहा है हम लोग का साइन थीटा और कॉस थीटा, तो पहले साइन थीटा निकाल लेता हूँ। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, पी बाई एच। तो पी यहाँ हम लोग का ए बी है, ए बी बाई ए सी, ए बी हम लोग का क्या है 8 है, और ए सी हम लोग निकाल चुके हैं √113। सिमिलरली कॉस थीटा होता है बी बाई एच, बी हम लोग का है बी सी, एच है हम लोग का ए सी, बी सी हम लोग का हो गया 7, ए सी है 113 का रूट। ठीक है, अभी दोनों आ गया। तो पहला जो एक्सप्रेशन है 1 नंबर, उसको लेते हैं हम लोग। अब 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का क्या लिखूंगा 8 बाई √113, फिर यहाँ 1 माइनस 8 बाई √113, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा का 7 बाई √113, 1 माइनस 7 बाई √113, उधर क्या हो जाएगा देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर आ जाएगा हम लोग का 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बाई 113, फिर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बाई 113। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब इधर थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, तो इसीलिए उसके बाद उसको देखा जाएगा। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहीं एडजस्ट कर दूंगा, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये जो यहाँ पर आया इसको मैं लिख सकता हूँ। अब मान लीजिए एलसीएम ले लेता हूँ इसका, तो यहाँ आ जाएगा 113 और ऊपर में 113 माइनस 64। ठीक है, और नीचे हम लोग का है बाई में। ठीक है, फिर 113 माइनस 49। ठीक है, अब देखिए ऊपर में क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, 13 से 4 जाएगा 9। ठीक है, उसके बाद बच गया इधर 10 में से 4 गया, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 49, मतलब कि सॉरी 113 माइनस 64 कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 113 64, तो 13 से 4 गया कितना आ जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ 10 में से 4 गया 49, यहाँ लिख दूंगा, यहाँ 113 हो जाएगा। फिर यहाँ 113 माइनस 49 करेंगे, 13 से 9 गया 4, और इधर 10 में से 4 गया 6। ठीक है, तो यहाँ पे कितना गया 64 बाई 113 कैंसिल कर देंगे, क्या आ गया 49 बाई 64। तो हमारा क्या आ गया 49 बाई 64, जो पहला एक्सप्रेशन का वैल्यू है। अब जो दूसरा एक्सप्रेशन दिया है उसको हम लोग देखते हैं। इधर का हिस्सा को मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ओके, ताकि वहां मैं दूसरा एक्सप्रेशन को बता सकूं। हमारा जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसको देखिए ध्यान से। दूसरा एक्सप्रेशन जो है कॉट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा मतलब क्या, बेस बाई परपेंडिकुलर बी बाई पी। ठीक है, बी बाई पी का होल स्क्वायर होगा। बी है हम लोग का यहाँ पर 7 और पी है 8 का होल स्क्वायर, मीन 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर 64, दिया गया 49 बाई 64। इन दोनों का आंसर सेम है, यानी इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, अच्छा इस सम को हम लोग इजीली भी कर सकते हैं, बहुत इजीली
या तो लेंदी माने कि लंबा जो जनरल प्रोसेस है उसमें बताया, इसको और इजीली भी किया जा सकता, मैं उसको भी दिखा रहा हूँ कैसे कर सकते हैं आप लोग। पहले मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, देखिए अब देखिए यहाँ पर इसको भी इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि इसको तो निकाल ही चुके हैं हम लोग ना। AC हम लोग का जो आया था √113 उसका यूज नहीं होगा, अब डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इरेज कर दे रहा हूँ, देखिए कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। एक नंबर में ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा। फिर इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लिख सकते हैं sin साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो अगर यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ अब क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो गया, तो इसको कॉस थीटा बाई साइन थीटा पूरा का होल स्क्वायर लिख सकता क्योंकि रूट में है। अच्छा, अब कॉस थीटा है, कॉस बाई साइन क्या होता है, मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन चैप्टर में बताया, कॉस बाई साइन कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट थीटा यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, कॉट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, मीन 7/8 का होल स्क्वायर, इसलिए 49/64। ये आसानी से हो गया, देखिए इतना करना नहीं पड़ा हम लोग को कैलकुलेशन जो उधर पीछे किए थे। तो ऐसे भी कर सकते हैं 49/64, और यहाँ 2 नंबर हम लोग का दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा ही तो अभी निकाला, कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स क्या, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, या वो उसको मत लिखिए डायरेक्ट हो जाएगा। कॉट थीटा तो डायरेक्ट निकाल ही लिया हूँ, क्या है 7/8 का होल स्क्वायर मीन्स 49/64। तो इस तरह से हम लोग 7 नंबर सम को भी कर लिए, ये आसानी से हो गया। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे, ठीक है। तो इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, बोला है इफ 3 cot A इक्वल टू क्या है 4 है, इफ 3 cot A इक्वल टू 4 है, चेक whether 1 minus tan square A by 1 plus tan square A इक्वल टू क्या है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है कि नहीं, या हम लोग को चेक करना है, ठीक है, और नॉट। देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर A 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल टू cos 2A होता है। cos 2A एक्चुअली क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसको पढ़िएगा, तो उसका फॉर्मूला है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है cos 2A होता है। तो ये cos 2A हो गया हम लोग का, तो वहाँ फॉर्मूला दिया है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, इसको हम लोग को चेक करना। तो पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेंगे, यहाँ से आगे 3 cot A दिया है ना, 3 cot A का वैल्यू निकाल लो 4, तो यहाँ से cot A क्या है 4/3 आ गया, यहाँ से cot A का वैल्यू निकल गया 4/3। ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ A दे देते हैं, तो बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस हो गया हम लोग का 4, परपेंडिकुलर हो जाएगा हम लोग का 3। अब नाम दे देते हैं, यहाँ पर A दिया है तो PQR दे देते हैं, P ये एंगल A है ना, यहाँ A नहीं देते, यहाँ देते हैं A, ठीक है, B और C। तो cot P इक्वल टू 3 हो गया, तो यहाँ से अगर हम लोग लिख सकते हैं
क्या होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा। ए बी हम लोग का है 4 स्क्वायर, बी सी हम लोग का 3 स्क्वायर, तो ए सी क्या है, ए सी स्क्वायर निकालना है, ए सी स्क्वायर ही तो हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, इसको हाइपोटेन्यूस लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से अगर हम ए सी स्क्वायर निकालें, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, मीन्स ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या 16 और 9 क्या हो जाएगा 25, देयरफॉर ए सी इक्वल टू 25 का रूट, देयरफॉर ए सी यहाँ से हम लोग का क्या आ गया 5 आ गया। ए सी का वैल्यू हम लोग क्या निकाल लिए, यहाँ से 5 निकाल लिए। अब देयरफॉर हम लोग अभी एक्सप्रेशन को लेंगे। अब एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है उसको एलएचएस लेता हूँ, क्या आता है देखिए, तो यानी ए सी 5 आ गया, मतलब एच हम लोग का 5 हो गया। तो एलएचएस क्या दिया हम लोग का 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए मीन्स 10 ए का वैल्यू क्या है, अगर यहाँ लेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हम लोग का कितना है बी सी, ठीक है, परपेंडिकुलर मीन्स बी सी बाई ए बी। यहाँ से अगर देखेंगे परपेंडिकुलर बी सी बाई ए बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस बी सी बाई ए बी का होल स्क्वायर। अब वैल्यू बैठा देंगे, 1 माइनस बी सी मीन्स तुम्हारा 3 बाई ए बी 4, 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ निकालेंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16, 1 प्लस 9/16, इधर हो जाएगा 16 माइनस 9/16, इधर 16 प्लस 9/16, 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7, 16 9 25 हो गया, यानी एलएचएस का वैल्यू मेरा आ रहा है 7/25। अब आरएचएस लेता हूँ, आरएचएस क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए लिखूंगा तो क्या आएगा, इसको लूंगा तो कॉस ए मतलब बी बाई एच का होल स्क्वायर, तो यहाँ से अगर कॉस ए लिखूं तो कॉस ए क्या आ जाएगा हमारा ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर, और साइन ए मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर। तो ए बी हम लोग का 4 है क्योंकि बेस 4 है, परपेंडिकुलर 4 है, 4/5 का होल स्क्वायर। बी सी कितना है हम लोग का, बी सी है 3/5 का होल स्क्वायर। यहाँ निकालूंगा तो क्या आएगा 16/25, इधर 9/25, क्या आ गया 25, 16 माइनस 9 मतलब 7/25। तो ईवी एलएचएस हम लोग का क्या आया था 7/25, आरएचएस भी क्या आ गया 7/25, देयरफॉर ये वाला सही हो गया, यानी कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है। इसको मैंने चेक कर दिया कि दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये भी सब प्रूव हो गया हम लोग का 7/25। अब आगे का सम को हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसको मैं अभी इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बोल रहा है इन ए ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan ए दिया हुआ है 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन में हम लोग का क्या है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और दूसरा पार्ट में है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो पहला देखता हूं क्या है, पहले ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है। एबीसी राइट एंगल एट बी बोला है, यानी बी पे 90 डिग्री होगा, एबीसी लिख दिया।
ये 90 डिग्री होगा। तो बोल रहा है टेन ए जो दिया हुआ है हम लोग का 1/√3 दिया हुआ है, ये टेन ए है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं तो यहाँ मेरा BC हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अगर ए लेता हूं तो परपेंडिकुलर BC होगा, तो ये √3 हो गया, और ये वाला हिस्सा हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी साइड्स को हम लोग को निकालना होगा, AC को निकालना होगा। तो AC² इक्वल टू क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो देयरफॉर AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। AC² इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB² प्लस BC²। तो AC² यहाँ से अगर निकालता हूं मैं, AB क्या है हम लोग का 1 और √3 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 मीन्स 4, मतलब AC² इक्वल टू 4, देयरफॉर AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 का रूट मीन्स 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग लेंगे पहला एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, साइन ए कॉस सी, ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ 2 दे देता हूँ, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। साइन ए मीन्स क्या हो जाएगा, अगर इसको लेता हूँ तो परपेंडिकुलर मेरा BC होगा, तो BC बाई परपेंडिकुलर BC होगा तो BC बाई AC, और अगर कॉस सी ले रहा हूँ यहाँ इस एंगल को, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस मतलब BC बाई AC हो गया, बेस बाई हाइपोटेन्यूज मीन्स BC बाई AC। फिर कॉस ए लूंगा तो कॉस ए मतलब ऊपर वाला लेना होगा, तो बेस वहाँ AB होगा, तो AB हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा AC। साइन सी लूंगा तो परपेंडिकुलर वहाँ हो जाएगा फिर से AB, तो AB बाई AC। अब वैल्यू बैठा दूंगा, BC का √3, AC 2 है, फिर BC यहाँ से √3/2, AB क्या है हम लोग का 1 है, 1/2, फिर AB 1/2, √3 3, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, यहाँ 4, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा हम लोग का 4/4, ये कट के क्या हो जाएगा 1। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो अगर लिखें इसको अगर हम लोग, ठीक है, ये वाला हिस्सा को यहाँ रहने देते हैं, अगर इसको लिखता हूँ वहाँ, कॉस ए लूंगा तो बेस मेरा AB है, ठीक है, तो AB बाई AC, कॉस सी इसको लेंगे तो BC मेरा बेस हो जाएगा, तो BC बाई AC, फिर यहाँ माइनस का साइन ए मीन्स BC बाई AC, क्योंकि इस एंगल को लेंगे तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, और साइन सी मतलब AB बाई AC। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, AB बाई AC मीन्स हो गया हम लोग का 1/2, BC बाई AC मीन्स √3/2, फिर यहाँ BC बाई AC मीन्स √3/2, AB बाई AC मीन्स 1/2, यहाँ √3/4 माइनस √3/4, ठीक है, √3/2 माइनस दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0, यानी कि पहला वाला का हम लोग का आंसर आया 1 और दूसरा जो पार्ट था उसका 0 आया, तो ये भी वाइट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10, उसको देखते हैं, इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं अभी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, ठीक है, सॉरी ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 उतारता हूँ, 9 में फिर से उतारने लगा। तो लिखा है इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR प्लस QR दिया हुआ है, PR प्लस QR इक्वल टू कितना है 25 सेंटीमीटर है, एंड PQ हम लोग का कितना है
5 सेंटीमीटर है। तो लिखा हुआ है डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। इसकी वैल्यू को निकालना है। तो पहले ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल एट क्यू बोला है तो इसलिए क्यू यहाँ होगा और पी क्यू आर कर देंगे। यहाँ पी दे देता हूँ। यहाँ क्या है हम लोग का आर हो जाएगा यहाँ 90। पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है। पी आर प्लस क्यू आर क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 25। ठीक है। और पी क्यू भी दिया हुआ है। पी क्यू हम लोग का 5 सेंटीमीटर। हम लेट कर ले रहे हैं। लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स। इसको मैंने एक्स ले लिया और हम लोग का क्या है साइन पी पी क्यू प्लस क्यू आर दिया हुआ है। पी क्यू दिया है ना। तो पी आर प्लस क्यू आर। पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है तो क्यू आर को हम लोग ले रहे हैं क्या एक्स। तो जो हमारा पी आर होगा वो क्या होगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 माइनस एक्स लिख दे रहा हूँ। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर होता है। तो हम लोग का पी क्यू स्क्वायर 5 दिया हुआ है। क्यू आर हम लोग का एक्स लिए हैं हम लोगों ने और पी आर क्या है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये 25 हो गया एक्स स्क्वायर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा इस सबको यहाँ पर एक एक्स भी होगा। ठीक है। तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर सारा को इधर ले आता हूँ। ये जो है 225 50 एक्स हो जाएगा तो माइनस आएगा तो प्लस 50 एक्स और ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल 50x उसको उधर भेज दे रहे हैं 625 माइनस 25 इधर क्या आ जाएगा 50x बराबर 600 हो गया। 600 बाई इधर 50 कर लेंगे ये क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 12। तो देयरफॉर पी आर क्या आ जाएगा यहाँ से पी आर निकालेंगे तो 25 माइनस 12 मतलब 13। तो यहाँ से हम लोगों ने पी आर का वैल्यू निकाल लिया। अब जो जो वैल्यू बोला उस सबको निकालना। पहला बोल रहा है साइन पी देयरफॉर साइन पी क्या हो जाएगा हम लोग का जब हम इस एंगल को ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर इसका अपोजिट साइड होता है मतलब क्यू आर होगा। तो परपेंडिकुलर क्यू आर बाई हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होगा हाइपोटेन्यूज वही पी आर होगा। तो क्यू आर हम लोग निकाल चुके हैं। क्यू आर कितना हम लोग का क्यू आर है 12 एक्स जो है वही क्यू आर है और पी आर 25 पी आर 13 निकाला हूँ तो 12/13 हो गया। कॉस पी क्या हो जाएगा कॉस पी फिर उसको तो उसका माने कि बेस पी क्यू ही हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा पी आर। तो यहाँ से क्या आ गया पी क्यू हम लोग का 5 है और 13 लास्ट 10 पी बच गया। तो 10 पी क्या होगा 10 पी जब ले रहे हैं तो इसका अपोजिट है परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब क्यू आर बाई पी क्यू। तो क्यू आर हम लोग का कितना है क्यू आर हम लोग निकाले हैं अभी 12 और पी क्यू कितना है 5 तो 12/5। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। हम लोग देख लिए कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है 12/5 भी मैंने क्लियरली उसको कर दिया। तो साइन पी आ गया कॉस पी आ गया 10 पी आ गया। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो केवल ट्रू फॉल्स है लिखा हुआ है। ठीक है। तो उसको मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ बारी बारी से सब यहीं पर करके। ठीक है। इसको मैं अभी इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है। आगे का देखता हूँ। इसको इरेज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है। क्या लिखा है स्टेट
whether the following are true or false. Justify your answer. देखो ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चंस, उसी से मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1 बोल रहा है। ठीक है, एक नंबर जो ट्रू फॉल्स है, बोल रहा है 10a का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है। हम लोग क्या जानते हैं, 10a क्या है, 10a p बाई बी होता है। अब देखो p क्या हो सकता है, p b के बराबर भी हो सकता है, p b से बड़ा भी हो सकता है, p b से छोटा भी हो सकता है। यानी कि 10a का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा 10a का वैल्यू लेस देन 1 होगा, ये सही नहीं है। यानी पहला जो होगा हम लोग का फॉल्स हो गया, पहला का क्या हो गया, फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि से के 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। से के बोल रहा है क्या, 12/5। तो चेक करते हैं से के मीन्स क्या होता है। से के मीन्स होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, वो हमेशा बड़ा होता है बी से। तो हाँ 12/5 पॉसिबल है क्योंकि 12 बड़ा है 5 से, तो से के 12/5 कुछ किसी एंगल के लिए, ठीक है, मतलब कि सेके का वैल्यू 12/5 सही है, यानी ये ट्रू होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा हम लोग का कि कोसे इज एब्रिविएशन यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। लिख रहा है कोसे जो है कोसेकेंट नहीं, कोसे कोसाइन के लिए यूज होता है। कोसे मीन्स कोसाइन, कोसे मीन्स कोसाइन, कोसाइन के लिए यूज होता है। ठीक है, कोसे किसके लिए यूज होता है, सॉरी गलती में बोल दिया, कोसे यूज होता है एक्चुअली में, कोसे है ना, कोस, हाँ सॉरी कोस सही है, सॉरी कोसे इक्वल टू क्या है, कोसाइन के लिए ही यूज होता है, यानी कि ये सही है। तो कोसाइन के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या, कोस्केंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कोस्केंट। तो कोस्केंट के लिए तो नहीं होगा क्योंकि यह कोसाइन के लिए हो रहा है, तो इसलिए ये वाला क्या होगा हम लोग का, फॉल्स होगा। तो कोसे क्या होगा, कोसाइन के लिए होता है, इसलिए कोस्केंट के लिए तो होता नहीं है। ठीक है, तो ये वाला रॉन्ग हुआ। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है, 1 नंबर हम लोग का फॉल्स हो गया, 2 नंबर ट्रू है, 3 नंबर फिर फॉल्स हुआ, और 4 नंबर का बोल रहा है कि कोटे इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। नहीं, कोट ए याद रखिएगा हमेशा उसका मतलब एक रेशियो होता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोट ए जो है कोट इंटू ए, नहीं ऐसा कभी नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है, इसलिए ये वाला क्या होगा हम लोग का फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा हम लोग का, फॉल्स है। लास्ट बच गया 5 क्या बोल रहा है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। साइन थीटा क्या होता है हम लोग जानते हैं, साइन थीटा होता है p/h, और p जो है s से हमेशा छोटा ही होगा। तो जब s से p छोटा ही होगा तो 4/3 की बात ही नहीं बनती है, क्योंकि 4 तो बड़ा है और h क्या है, सॉरी 4 तो बड़ा है और 3 छोटा है, जबकि जनरली क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से छोटा होता है, इसलिए ये वाला भी क्या होगा हम लोग का फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से बड़ा दिखा रहा है, जो पॉसिबल नहीं। तो 5 नंबर भी हम लोग का क्या हो गया, फॉल्स। तो इस तरह से मैंने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 के सारे सम का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दिया। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी लर्निंग को सब्सक्राइब करिए, और मुझे मोटिवेशन दीजिए ताकि मैं और भी अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।